से आए हुए नहीं है, वो सारे हमारे के भाई हैं, हमारे भाई हैं सारे के सारे। उनके पूर्वजों को पूछो, वो रामकृष्ण के वंशज हैं, लेकिन हमने अपने भूलों के चलते, अपने दुर्व्यवहार के चलते, ठीक है, देश काल परिस्थितियां कुछ बदली होंगी, उसके चलते हमने खुद अपने भाइयों को अपने से दूर किया है। कैसे बचोगे? बहुत बड़ा षड्यंत्र, वैचारिक षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, कितना बड़ा षड्यंत्र है, और हम कोई भी उस षड्यंत्र को समझना नहीं चाहता। केवल एक संगठन आर्य समाज है जो इस वैचारिक धरातल पर युद्ध कर रहा है आज के दौर में। बाकी किसी धर्माचार्य को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। विधर्मी प्रश्न करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, ये सारे के सारे शांत हो जाते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कितना इनको ललकारा है, कितने शास्त्रार्थ के डिबेट के चैलेंज दिए हैं। कोई धर्मगुरु जाता है क्या? बिल्कुल शास्त्रार्थ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों ने पहले तो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की, अब उन मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हुए हैं कि हमसे आओ डिबेट करो, तुम्हारा धर्म महान कैसे है। बंधु, हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म महान है, हम सभी को एक होना चाहिए। आज हिंदुओं पर संकट है, एक होना चाहिए, लेकिन एक किस बलबूते पर होंगे? एक होने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या आप डरा करके एक कर लोगे कि भाई मुसलमानों की तलवारें एक हो जाओ? फूल बिखरे पड़े हुए हैं तो उन फूलों को माला में पिरोने के लिए एक धागा चाहिए। अगर हम हिंदू एक होना चाहते हैं तो हमारा सिद्धांत एक धागा हो सकता है। अगर आपका सिद्धांत मजबूत है तो आप सभी एक हो सकते हो। और याद रखना, विचारधारा की लड़ाई में जिसकी विचारधारा जितनी ताकतवर होगी उस व्यक्ति की जीत होगी। हमारी सनातन की विचारधारा बहुत लॉजिकल थी, बहुत साइंटिफिक थी, बहुत ताकतवर विचारधारा थी, लेकिन इस विचारधारा को खोखला कर दिया गया है। आज वर्तमान समय में जो सनातन की विचारधारा हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा समाज में परोसी जा रही है, इस विचारधारा को सुन करके आने वाली पीढ़ियां ना तो सनातनी बन करके रहेंगी। सबसे बड़ा संकट आपके सिर पर तो ये है कि आने वाले समय में आपके बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे, क्योंकि जो सनातन के नाम से जो कुछ भी किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं, उन किस्से कहानियों से आज के बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। वो दौर चला गया जब हमारे बच्चों के मन में कोई प्रश्न पैदा होता था महापुरुषों को लेकर के, इतिहास को लेकर के, भगवान के रूप को लेकर के, तो जब बच्चे प्रश्न करते थे तो हम उनको कहते थे नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, भगवान जी की लीला है, भगवान जी की लीला में दोष नहीं ढूंढा करते। कृष्ण जी ने चोरी की, बोले वो तो भगवान जी की लीला थी। कृष्ण जी ने लड़कियों के कपड़े उठाए रहे, वो भगवान जी की लीला थी। तो भगवान जी के बारे में कैसे पूछता है? वो दौर जा चुका है जब बच्चों के मन में प्रश्न पैदा होते थे और आप कहते थे भगवान जी की लीला है तो बच्चे शांत हो जाया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ये कहने से शांत होने वाले नहीं है। आजकल के बच्चे तो तबाक से जवाब देते हैं, अच्छा कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो करेक्टर ढीला, कृष्ण चोरी करे तो लीला, कृष्ण व्यभिचार करे तो लीला, कृष्ण कपड़े और लड़कियों के कपड़े उठाए तो लीला, और हम इस काम को करने लग जाए तो हमको पुलिस अरेस्ट करने जाती है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा ऐसा भगवान, हम नहीं मानते। इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश में केरला स्टोरी फिल्म बनी, आप देखिएगा उसको। 32,000 हमारी बेटियां विधर्मियों के घरों तक पहुंच गई, मुसलमान बन गई 32,000, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अच्छा क्यों बनी? वो क्यों बनी? वो डर करके नहीं बनी, वो किसी प्रलोभन से नहीं बनी, उनका कोई शारीरिक अट्रैक्शन भी नहीं था। आप जब उसको सुनेंगे तो उसमें एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों से जब वार्तालाप करती है तो एक मुसलमान लड़की आपकी लड़की से पूछती है कि देखो तुम्हारा भगवान कैसे और तुम्हारा धर्म क्या है। कहते एक तो तुम्हारा भगवान ऐसा है जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो आपके पेट में दर्द होगा, ये खंडन कर रहे हैं। मैं नहीं बोला, केरला स्टोरी को देख लीजिए, मुसलमान लड़की पूछ रही है आपसे। एक भगवान तुम्हारा ऐसा जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, अनेक महिलाओं से जिसके संबंध है, जो भगवान तुम्हारा चोरी करता है, ये तुम्हारे भगवानों के काम है। अरे छी, ऐसा भी भगवान होता है क्या? ऐसे भगवान को पूछना चाहिए। आपकी बेटियों के पास कोई जवाब नहीं। एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं, वैसे तुम उसको दुनिया का करता धरता मानते हो, दुनिया को बनाने वाला वही है, दुनिया को चलाने वाला वही है। भगवान को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन उस भगवान की बीबी की चोरी हो गई। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रही है। उस भगवान की पत्नी की चोरी हो गई, भगवान को पता नहीं कि मेरी पत्नी को